झारखंड राज्य में गठबंधन की सरकार का 2 साल पूरा होने वाला है। ऐसे में सरकार द्वारा कई पहल की गई, कई योजनाएं लाई गई। कभी वो विवादों में रहा, कभी विपक्ष ने घेरा। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हैं। सर, सबसे पहला सवाल, आप इस सरकार के कार्यकाल का 2 साल पूरा होने वाला है, पूरे कार्यों को आप किस तरह से आंकते हैं? कि अभी जेएमएम गठबंधन की सरकार आज झारखंड में जिसका नेतृत्व हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। पिछले 2 साल हो गया, ये हम सारे लोग के लिए खुशी की बात है। लेकिन 2 साल के अंदर देखा गया, पिछले 2 साल के अंदर पिछले 1.5 साल से करीब कोरोना के वजह से काफ़ी लोग प्रभावित हुआ है। इसमें सरकार का भी कार्यक्रम काफ़ी प्रभावित हुआ है और उसमें किसी या योजना को, प्रोजेक्ट को नीचे उतारने में, चाहे कि पब्लिक के लिए जो भी सुविधा के संबंध में कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उसमें एकमात्र उद्देश्य रहा है कि सबसे पहले लोगों के जान बचाना, कोरोना से संघर्ष करना, वो एक प्रायोरिटी पर था। और सरकार ने किया है काफ़ी हद तक, उस पर काम बहुत अच्छी तरह से किया है। लेकिन अब है कि चूँकि अब काम करने की ज़रूरत है। कोरोना की जो समस्या ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी कम हुआ है। अब झारखंड सरकार के पास चुनौती है। सबसे बड़ा चुनौती तो बेरोजगारी की है, जो आज उस बेरोजगार लोगों को रोजगार देना। आज उस जेपीसी के हर अपॉइंटमेंट किसी न किसी कारण से उस लिटिगेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से आज लोग अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है। इसको समाधान झारखंड सरकार को करना है, जो बहुत बड़ा चुनौती है। आने वाला दिन में हम समझते हैं कि 1 लाख से भी ज़्यादा जो विभिन्न डिपार्टमेंट में नियुक्ति है उसको भरने की होगा। अगर हम नियुक्ति नियमावली प्रक्रिया में अगर पारदर्शिता नहीं रखेंगे तो इसी प्रकार से हर अपॉइंटमेंट जेपीसी का वो हर कोर्ट में चला जाता है और वहीं पर फंस के रह जाता है, लोगों का उम्र चला जाता है। तो ये सरकार को करनी है। ये हमारी इस हेमंत सरकार के बीच एक बहुत बड़ा चुनौती है। तीसरा ये है कि हमारी यहाँ जो एक है, जो स्थानीय हमारी जो नीति बना हुआ है, जो नियोजन नीति को प्रभावित करती है, इसको उन लोग ठीक से करने के लिए ज़रूरत है। अभी भी बहुत जगह ऐसे है कि स्थानीय नीति को परिवर्तन करने के लिए मांग उठ रहे हैं। उसको फिर से उसका भी समीक्षा करके एक बेहतर तरीके से बनाएं कि ताकि सबको यहाँ पर उसका लाभ मिल सके। चाहे यहाँ पर लोग खूंटकाटी के लोग हो, चाहे वहाँ पर बरसों से रह रहे लोग हैं, उसके लिए भी कोई ना कोई रास्ता ऐसे निकालें ताकि यहाँ के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। ये प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ पर हम समझते हैं कि जो और भी है, जैसे खास माल की ज़मीन है, ये एक बहुत बड़ा कि मुद्दा बन के आ रहा है सामने। उस खास माल की ज़मीन को लेकर के भी नीति सरकार को बनाने की ज़रूरत है, और उसको नहीं होने की वजह से आज लोग केवल किसी का ज़मीन जो है, खास माल की ज़मीन, ना रेनुअल हो रहा है, ना ही उससे राज्य को राजस्व क्या हो रहा है। चौथा यह है कि यहाँ पर माइंस मिनरल के संबंध में कोई नीतिगत फैसला नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से राजस्व राज्य सरकार को नहीं आ रहा है। खदान खुल नहीं रहे हैं, बालू की ठेका अभी तक जस का तस पड़ा हुआ है, माफिया लोग हावी हो गए हैं। वहाँ पर सरकारी कर्मचारी कर्जा वाले लोग आसानी लोगों को परेशान वो कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ठेका अगर नहीं होगा बालू का तो वहाँ पर इलीगल माइनिंग होगा। इलीगल माइनिंग एक समस्या राज्य सरकार के पास में भी है, इसको तुरंत रेगुलाइज करने के लिए पता करना चाहिए। तो हम समझते हैं ये बहुत सारे विषय है जिसको करना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन, इसको अभी भी हम समझते हैं कि कोरोना काल की वजह से सारे लोगों को पास कर दिया गया, सारे स्टूडेंट को मैट्रिक पास कर दिया, और राज्य सरकार के पास में अभी उतनी क्लास नहीं है, रूम नहीं है, बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे, कहाँ बैठेगा। तो एक बहुत बड़ा समस्या है। ये भविष्य में इस प्रकार की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, समाधान करने के लिए पहले एक नीति बनना चाहिए।
बिना नीति का, बिना भविष्य के या निर्धारण किए नीति के साथ आगे आने वाले सालों में कार्य होना चाहिए। एक ब्लूप्रिंट बनना चाहिए। सरकार ने इस पूरे साल को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, किसी मायने में आप समझते हैं कि पूरे साल नियुक्ति वर्ष था? ये देखिए, नियुक्ति वर्ष, यही मैं कह रहा हूँ कि नियुक्ति वर्ष से मनाए, क्योंकि हम भी कह रहे हैं कि 1 लाख से भी ज़्यादा अभी नियुक्ति है। केवल शिक्षा विभाग में ही करीब करीब 1 लाख नियुक्ति है, बाकी अदर विभाग में समझ लीजिए कि और भी ज़्यादा है, उसमें भी कम से कम 50-60 हज़ार से कम नहीं है। तो नियुक्ति वर्ष मना रहे हैं, तो उसे सबसे पहले है कि नियमावली में कैसे हम बनाएं ताकि फिर कोई भी कोर्ट में ना जाए। और झारखंड के वासी हैं, चाहे वो कोई भी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, सारे को वहाँ से उसका प्रतिनिधित्व मिले। इस प्रकार से एक नीति पहले बनना चाहिए, पारदर्शिता के साथ में, क्रिस्टल एकदम ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जिससे कम से कम लोग ये विश्वास कर सके कि नियुक्ति में किसी प्रकार की कोई अंगुली नहीं उठा सकता। ऐसा नीति गवर्नमेंट सरकार से उम्मीद करती है भैया, राज्य की जनता। तो शिक्षा, रोजगार और नियुक्ति, ये 3 बड़ी चुनौती होगी राज्य सरकार के सामने आने वाले समय में, क्योंकि रोजगार के लिए युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और नियुक्तियां नहीं हो रही है। तो मधु कोड़ा ने जवाब दिया है कि सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में। अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर क्या कुछ निर्णय लेती है। समाचार प्लस के लिए कैमरा पर्सन नवल के साथ नीरज कुमार, रांची।